Hello students, welcome back. And as you know, in solid state we have learned some topics, and our last topic was types of crystal system. In this class, we will learn about unit cells type, the types of unit cell. Unit cell. As you all know, unit cell is nothing but the smallest structure or part of the crystal lattice which can construct whole crystal by repeating in all direction. So these types of unit cell is based on what is the base of this classification of unit cell. इसका बेस क्या है इस क्लासिफिकेशन का? बेस्ड ऑन location, or we can say position of motif, or we can say constituent particle or basis. Okay, so this classification of unit cell will be based on location or position of motifs, or we can say constituent particle. तो हम जो क्लासिफिकेशन आज यूनिट सेल का क्या है, कोष्टिका का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है कि जो मोटिफ है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन. ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका लोकेशन यूनिट सेल में कहां पर है, उनकी पोजीशन यूनिट सेल में कहां पर है, इस पर ये पूरा क्लासिफिकेशन बेस्ड है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ motifs, unit cell mainly has two types. दो types के होते हैं. First is primitive unit cell, and second one is central unit cell. Okay, so mainly unit cells are classified into two types, primitive unit cell and central unit cell. दो पावन पार्टी है, primitive unit cell और central unit cell. Now what is the specialties of these unit cell, type of unit cell? So first primitive unit cell. Primitive unit cell में क्या होगा, उसकी खासियत क्या होगी? So खासियत क्या होगी, खासियत किस पर बेस्ड है कि जो मोटिव्स है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का उनका लोकेशन क्या है. तो हमको केवल इस क्लासिफिकेशन में क्या देखना है कि मोटिव्स है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के, उनकी लोकेशन क्या है. सो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल motifs are located at each corner of unit cell. कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मोटिव्स होंगे वो यूनिट सेल के कोनों पर सिचुएटेड होंगे, लोकेटेड होंगे या प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे. प्रिमिटिव यूनिट सेल में मोटिव्स कहां पर उपस्थित होंगे, कहां पर प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल के कोनों पर. अगर यूनिट सेल में
8 कोण है तो 8 पार्टिकल्स 8 कोनों पर होंगे। 8 से ज्यादा है तो 8 से ज्यादा है तो जितने कॉर्नर्स होंगे उतने ही मोटिव पार्टिकल्स होंगे। सेकंड वन इज सेंट्रल यूनिट सेल। इन सेंट्रल यूनिट सेल क्या स्पेशलिटी है इसकी? इन सेंट्रल यूनिट सेल motifs are present on at each corner and at other positions. कि जो सेंट्रल यूनिट सेल्स है उसमें मोटिव्स कहां पर होंगे? हर कोने पर एक मोटिव या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कोनों के अलावा भी वो दूसरी पोजीशंस पर प्रेजेंट होंगे। वो पोजीशंस क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द अदर्स पोजीशन? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रल यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. First is body centered unit cell. Second is face centered unit cell. Third one is end centered unit cell. So there are 3 types of centered unit cell. Centered unit cell के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. Now, what are the differences between these 3 types of central unit cell, or we can say what are the specificities of these unit cells? Okay, so base क्या होगा हमारा? base हमारा वही होगा लोकेशन और या और पोजीशन ऑफ मोटिव्स. मोटिव्स की पोजीशन लोकेशन कहां पर होंगी? तो फर्स्ट वी टेक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? मोटिव्स आर located at each corner and at center of unit cell, or we can say body. बॉडी मींस भी क्या है? यूनिट सेल. जो यूनिट सेल्स की बॉडी होगी उसके सेंटर में एक मोटिव प्रेजेंट होगा. तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा? मोटिव्स लोकेटेड होंगे कहां पर? कॉर्नर्स पर तो होंगे. इसके अलावा एक मोटिव है जो कहां प्रेजेंट होगा? यूनिट सेल के एकदम सेंटर में, बीच में. नाउ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल motifs are located at each corner and at center of each face of unit cell.
फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, मोटिव्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, हर कोने पर एक एक मोटिव प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एज यू नो द नेम ऑफ दिस यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड। जो फेसेस हैं यूनिट सेल के, उनके सेंटर पर भी एक एक मोटिव प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस, मोटिव्स आर located at each corner and at center of any two opposite faces। तो इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मोटिव्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, हर कोने पर एक एक मोटिव प्रेजेंट होगा। एंड एट सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, मींस जो फेसेस होंगी हमारी यूनिट सेल की, तो कोई सी भी दो अपोजिट यूनिट सेल के फेसेस के सेंटर पर होगा। ओके, एग्जांपल के लिए इफ आई टेक फ्रंट फेस ऑफ अ यूनिट सेल, then I have to take back or rear face of unit cell। तो अगर एंड सेंटर यूनिट सेल है वो, तो एक मोटिव प्रेजेंट होगा आगे वाले फेस के सेंटर में और एक पीछे वाले फेस के सेंटर में। अगर मैं लेफ्ट वाला फेस लेता हूं तो राइट वाला फेस चूज करना पड़ेगा। इफ आई टेक अपर सरफेस और अपर फेस, देन आई हैव टू टेक lower face in and centered unit cell, because motifs are present at each corner as well as at center of any two opposite faces। कोई भी दो विपरीत फेसेस होती हैं, सरफेस होती हैं, उनके सेंटर में प्रेजेंट होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल we will see diagrammatically these types of unit cell now। For example, we will take a unit cell of a cube, or we can say a cubic unit cell। In previous class, as we have studied that there are 7 types of crystal system, or we can say 7 types of unit cells। कितने प्रकार की होती है यूनिट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र या यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। उसमें से मैंने एक टाइप लिया है यूनिट सेल्स के प्रकार को समझाने के लिए, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एक यूनिट सेल लेंगे, कौन सा, क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो वी विल ड्रॉ क्यूब्स। This is first one for primitive unit cell. Now for body centered unit cell। Now other one is for face centered unit cell।
cell. So we have drawn 4 cubes here, or we can say 4 cubic unit cell. Now we will see each type of unit cell based on location or position of motifs or constituent particle of unit cell. So for primitive unit cell, now primitive unit cell. Students, now I can say this unit cell primitive cubic unit cell. Primitive type of this unit cell is primitive, and this unit cell is cubic unit cell, so primitive cubic unit cell. And this unit cell is also called simple cubic unit cell, because this is the simplest type of unit cell. That's why it is also called simple cubic unit cell. In short, we can say SCC, simple cubic unit cell. Clear? Now we will see the speciality or property of primitive unit cell is motifs are located at each corner of unit cell. So this cube has how many of corners are there in this cube, or how many corners are there in a cube? So there are 8 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 corners. That's why 8 motifs are located at 8 corners. Okay. First motif, second motif, third motif, fourth motif, fifth, sixth one, seventh motif and eighth motif. Okay. So this is a type of primitive cubic unit cell. क्या है ये primitive cubic cell का टाइप है या एग्जांपल है? primitive cubic unit cell एक एग्जांपल है primitive unit cell का. So 8 कोनों पर एक एक मोटिव प्रेजेंट है. Now second one is body centered unit cell. Body centered unit cell, and as we are taking example of a cube or cubic unit cell, that's why we can say body centered cubic unit cell. Cubic unit cell. In short, this is called BCC, body centered cubic cell. Okay. Now we will see the property in this unit cell of body centered unit cell. Body centered unit cell की properties क्या होंगी इसमें तो देखेंगे कि मोटिव कहाँ पर लोकेटेड होंगे at each corner, हर कॉर्नर पर एक मोटिव प्रेजेंट होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. हर कोने पर एक मोटिव हमने प्रेजेंट कर दिया. उसके बाद एंड एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल ऑफ बॉडी, जो यूनिट सेल है या यूनिट सेल की बॉडी है उसके एकदम सेंटर में अंदर सेंटर में एक मोटिव प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. Face centered unit cell, or we can say face centered cubic unit cell.
In short, we can say FCC, face centered cubic unit cell. Now, what are the significances or what are the properties of this face centered cubic unit cell? Motifs are located at each corner. हर कोने पर एक मोटिव प्रेजेंट होगा. तो draw locations of motifs at each corner. हर कोने पर मोटिव की लोकेशन शो करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. Now next thing is at each corner and at center of each face of unit cell. जो यूनिट सेल है उसकी हर फेस के सेंटर में एक मोटिव और प्रेजेंट होगा. कितनी फेसेस हैं इस क्यूब की? इस क्यूब में कितनी फेसेस है? अपर, लोअर, फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट, राइट, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रंट एंड रेयर. तो देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब. हर एक क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती है. कौन कौन सी है? फर्स्ट वन, सेकंड, लोअर, थर्ड लेफ्ट साइड, फोर्थ राइट साइड, 5 front and 6 rear face. Okay, so there are 6 faces in our cube. So we will draw locations of motifs at center of each face. हम motifs की locations को draw करेंगे इस क्यूब की हर फेस के सेंटर पर. Okay, this is upper face, this is lower face, this is left one, right one. Now this is front face and this one is rear face of this cube. So face centered cubic unit cell का diagrammatic presentation ऐसा होता है. Now for end centered unit cell के लिए क्या होगा? And centered cubic unit cell, and in short we can say ECC, and centered cubic unit cell. Okay, so the first thing is motifs are located at each corner of this cube or unit cell. So at each corner, हर कोने पर एक मोटिव को लोकेटेड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. Now motifs are located at each corner and at center of any 2 opposite faces. कोई भी 2 फेस लेंगे लेकिन वो फेस में कैसा रिलेशन होना चाहिए? अपोजिट रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, अपोजिट. सो इन दिस यूनिट सेल आई चूज अपर फेस. ओके, अपर फेस की अपोजिट फेस कौन सी होगी? लोअर फेस. तो दिस इज लोअर फेस. इसलिए हमने अपर और लोअर दोनों फेस के सेंटर में एक मोटिव्स को लोकेटेड कर दिया, प्रेजेंट कर दिया. So this is the diagrammatically presentation of end centered cubic unit cell. Okay. Now I think this is clear to you, the types of unit cell. Unit cells के types आप सबको clear हो चुके हैं. Now we will see some correlation, or I can say there is some confusion for students related to 7 types of crystal system. जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनमें स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. ओके,
So we will understand some crystal system for example. Okay, as an example I choose cubic crystal system, and second one is tetragonal cubic system. For example, I am taking, हम उदाहरण के लिए दो क्यूबिक सिस्टम दो क्रिस्टल सिस्टम्स को देख रहे हैं, क्यूबिक और टेट्रागोनल को. तो as we know that the seven type of crystal system is based on the difference in parameters of a unit cell. जो unit cells के parameters होते हैं, 6 parameters are there for a unit cell. तो ये जो 6 parameters होते हैं unit cells के, उनमें डिफरेंस के कारण या अंतर के कारण ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस. जो एक्सिस होती है उनका डिस्टेंस डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है. और सेकंड वन इज एंगल बिटवीन एक्सिस. जो एक्सिस होती है उनके बीच का एंगल भी डिफरेंट होता है. नाउ इन लास्ट क्लास एज यू नो वी सॉ अ थिंग आल्सो, possible variation. हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए हमने पॉसिबल वेरिएशंस देखे थे. ओके. सो फॉर एग्जांपल क्यूबिक सिस्टम में क्या था, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस आर इक्वल, A is equal to B and B is equal to C. Okay, and the angle between axis क्या था, alpha is equal to beta and beta is equal to gamma, which are equals to 90 degree. जो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. नाउ फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए क्या था, टेट्रागोनल के लिए था A is equal to B but not equals to C. ये और B आपस में सेम थे लेकिन B C के सेम नहीं था या बराबर नहीं था. ओके. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्सिस, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तीनों एंगल आपस में सेम थे, उनकी वैल्यू थी 90 डिग्री. ओके. नाउ पॉसिबल वेरिएशंस पर आते हैं. पॉसिबल वेरिएशंस में हमने देखा था कि फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देयर आर 3 पॉसिबल वेरिएशन. कितने पॉसिबल वेरिएशन थे, 3 पॉसिबल वेरिएशन थे. पहला था प्रिमिटिव, सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड and third one is face centered. 3 possible variations थे. कौन कौन से, primitive, body centered and face centered possible variations are there for a cubic crystal system. And for tetragonal there are only 2 types of possible variations. Only 2 types. कौन कौन से थे, primitive and body centered. So student, there is a confusion that here primitive variation is there and here also there is primitive variation. और possible variations में यहाँ पर primitive है या यहाँ पर primitive है, हम बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल यहाँ पर भी है और सिंपल यूनिट सेल यहाँ पर भी है. यहाँ पर भी बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ पर भी बॉडी सेंटर्ड है. ओके. तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन. कंफ्यूजन के सिचुएशंस हो सकते हैं यहाँ पर आपको. तो यहाँ पर देखना ही है कि दीज बोथ प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल आर नॉट इक्वल.
not equal, and these two are also not equal. ओके, कि जो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो अलग प्रिमिटिव यूनिट सेल है और ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो एक अलग प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्यों है अलग? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज हियर कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस आर डिफरेंट इन बोथ प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की जो तीनों एक्सिस है उनकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। ओके, सेम है फॉर बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस के जो डिस्टेंसेस है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो अलग अलग होंगी। ओके, सो दिस डिफरेंस इज ओनली, we can say that this difference is related to distance between axis और angle between axis। या तो एक्सिस के डिस्टेंसेस में अंतर के कारण होगा और या फिर होगा एक्सिस के बीच में जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच में जो एंगल है उसके डिफरेंस के कारण या अंतर के कारण इन पॉसिबल वेरिएशंस में क्या होगा? डिफरेंस होगा। ये जो पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, अगेन प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ही हैं। लेकिन इस प्रिमिटिव सेल और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या सेम होगा? द सेम थिंग इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ मोटिव्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस है वो दोनों में सेम होंगी। यहाँ पर बॉडी सेंटर और बॉडी सेंटर है दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मोटिव्स है उनकी भी सिचुएशन या लोकेशन सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस कहाँ पर होगा? ओनली इन पैरामीटर्स। जो 6 पैरामीटर्स है उनमें ही डिफरेंस होगा। ओके गाइस, थैंक यू।